दोस्तों, आज हम यात्रा पर चलेंगे गुजरात में स्थित 4 धामों में से एक और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी द्वारिका की। और इसके साथ-साथ हम यात्रा करेंगे द्वारिका में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से अष्टम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव की। और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे सोमनाथ, जहां शिव द्वारा स्थापित प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इस यात्रा को करने में आपको 3 डेज और 2 नाइट्स चाहिए, पर अगर आपके पास समय की कमी है तो आप ये यात्रा 2 डेज और 1 नाइट में भी कर सकते हैं। इस यात्रा को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से द्वारका से शुरू करके सोमनाथ की तरफ या सोमनाथ से शुरू करके द्वारका की तरफ कर सकते हैं। हम अपनी यात्रा में द्वारिका से सोमनाथ गए थे। इस वीडियो में हम संक्षेप में बात करेंगे द्वारका और सोमनाथ कैसे पहुंचे, द्वारका और सोमनाथ में कहां-कहां घूमे, द्वारका और सोमनाथ में कैसे घूमे, द्वारका और सोमनाथ के दर्शन करने का सही तरीका, यहां कहां रुके और इस यात्रा में आने वाले कुल खर्च के बारे में। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आप हमारी द्वारका धाम और सोमनाथ जी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी की अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे द्वारिका से। सबसे पहले बात करते हैं द्वारिका कैसे पहुंचे। अगर आप बाय रेल आ रहे हैं तो द्वारका देश के प्रमुख शहरों से डायरेक्ट रेल सर्विस से जुड़ा है। अगर आपको अपने शहर से द्वारिका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही तो आप गुजरात के किसी भी प्रमुख शहर तक, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, राजकोट तक आएं और वहां से ट्रेन लेकर द्वारका आ जाएं। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो जामनगर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, वहां से आप बाय टैक्सी, बाय बस या बाय ट्रेन द्वारका आ सकते हैं। जामनगर से द्वारका की दूरी तकरीबन 135 किलोमीटर है। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो द्वारका के लिए गुजरात के सभी बड़े शहरों से बसें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं द्वारिका में कहां रुकें। द्वारिका में द्वारकाधीश मंदिर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको नॉन एसी रूम 500 से 700 रुपए में और एसी रूम 1000 से 1500 तक में आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं द्वारका दर्शन के सही तरीके की। सबसे पहले हमें सुबह सुबह द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने चाहिए। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका के राजा के रूप में श्री कृष्ण को समर्पित है। यहां मंदिर में हमें श्री कृष्ण सहित उनके समस्त परिवार के दर्शन होते हैं। यह मंदिर गोमती नदी के घाट पर स्थित है। इस मंदिर में दर्शन करने से पहले सर्वप्रथम हमें गोमती नदी में स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना चाहिए। मंदिर सुबह 6:30 बजे की मंगला आरती से शुरू होकर दोपहर के 1 बजे तक खुलता है। उसके बाद शाम 5 बजे पुनः दर्शन के लिए खुलता है और रात को 9:40 पर बंद हो जाता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार से जाने के लिए आपको गोमती घाट से सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। मोक्ष द्वार मार्केट में रोड के लेवल पर ही है, इसके लिए आपको सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप द्वारका की एक दिन की यात्रा पर हैं तो द्वारकाधीश के दर्शन के बाद आप सीधा द्वारका के अन्य मुख्य स्थलों के दर्शन करने जा सकते हैं। द्वारका के प्रमुख मंदिर हैं रुक्मणी देवी मंदिर, ये द्वारकाधीश से 3 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये रुक्मणी देवी मंदिर से 19 किलोमीटर दूर है। इसके बाद गोपी तालाब, जो नागेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। और सबसे अंतिम में बेट द्वारका, जो गोपी तालाब से 22 किलोमीटर दूर है और बेट द्वारका से द्वारकाधीश की दूरी 34 किलोमीटर है। अब जानते हैं ये यात्रा कैसे करें। इसके लिए आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका किराया आपको 500 रुपए एक दिन का लगेगा। द्वारका के इन प्रमुख स्थलों के दर्शन आप द्वारका दर्शन बस में भी कर सकते हैं, जिसका किराया आपको 150 रुपए प्रति व्यक्ति लगेगा। ये बस दिन में 2 बार चलती है, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक।
अगर आप चाहें तो इसके लिए आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिसका किराया आपको 1500 से 2000 रुपए तक लगेगा। इस यात्रा में लगभग 5 घंटे लगते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस यात्रा पर। रुक्मणी देवी मंदिर। हमारा पहला दर्शन स्थल है रुक्मणी देवी मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी एवं मां लक्ष्मी की अवतार मां रुक्मणी देवी को समर्पित है। इस स्थान पर देवी रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के वियोग में 12 वर्ष तक तपस्या की थी। अब हम चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अष्टम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ शिव पार्वती की नाग नागिन रूप में पूजा होती है। यहाँ गर्भगृह में पूजा करने के लिए पुरुषों को धोती और औरतों को साड़ी या सलवार सूट पहनना अनिवार्य है। अब हमारा अगला स्थल है गोपी तालाब। माना जाता है इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अंतिम बार रास रचाया था। उसके बाद सभी गोपियों ने इसी स्थान पर श्री कृष्ण से वियोग में जल समाधि ले ली थी। इस तालाब की मिट्टी को ही गोपी चंदन कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बेट द्वारका। ये भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। कहते हैं यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की अपने परम मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। यहीं पर सुदामा ने भेंट स्वरूप चावल श्री कृष्ण को दिए थे, इसलिए यहाँ पर प्रसाद के रूप में चावल देने की प्रथा है। बेट द्वारिका का मंदिर सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक खुलता है। अब बात करते हैं बेट द्वारिका के अन्य दर्शनीय स्थलों की। सोने की द्वारका। ये एक म्यूजियम है जहां श्री कृष्ण की लीलाओं को झांकियों के रूप में दर्शाया गया है। ये बेट द्वारका मंदिर से केवल 100 मीटर दूर है। दांडी हनुमान मंदिर। यहाँ श्री हनुमान अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान है। कहते हैं यहाँ पर ही भगवान हनुमान की अपने पुत्र मकर ध्वज से पहली बार मुलाकात हुई थी। यहीं पर इन दोनों के बीच दांडी से द्वंद्व हुआ था, इसलिए इसे दांडी हनुमान मंदिर नाम से जाना जाता है। अब हमारी ये द्वारका की मुख्य स्थलों की यात्रा संपूर्ण हुई। इस यात्रा को करने में आपको लगभग 5 घंटे लग जाएंगे। अब जानते हैं द्वारका से आप सोमनाथ कैसे जाएं। अगर आप एक दिन की यात्रा पर द्वारका आए हैं तो आप यहां के दर्शन करने के बाद रात को द्वारका से ट्रेन नंबर 19252 ओखा वेरावल एक्सप्रेस लेकर सोमनाथ पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन रोज रात को द्वारका से 8:50 पर चलती है और सुबह 5:15 तक सोमनाथ के वेरावल स्टेशन तक पहुंचा देती है। वेरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है। वेरावल स्टेशन के बाहर खड़े शेयर ऑटो या बस से आप इजीली सोमनाथ मंदिर जा सकते हैं। ट्रेन के अलावा आप प्राइवेट बस लेकर भी सोमनाथ जा सकते हैं। द्वारका से रोज रात सोमनाथ के लिए प्राइवेट बसेस चलती हैं। अगर आप अगले दिन भी द्वारका में रुक रहे हैं तो आप द्वारकाधीश मंदिर के पास के प्रमुख स्थल दर्शन कर सकते हैं, जो आप रेंटेड स्कूटी से या लोकल ऑटो लेकर कर सकते हैं। लोकल ऑटो वाला आपसे 500 से 600 रुपए चार्ज करेगा। अब जानते हैं ये स्थल कौन से हैं। 5 गंगा तीर्थ। यहाँ 5 पांडवों द्वारा स्थापित 5 मीठे जल के कुएं हैं। भड़केश्वर महादेव। ये मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। ये मंदिर नए रूप में शिवलिंग रूप में बना हुआ है। गीता मंदिर। यहां पर दीवारों पर संपूर्ण गीता लिखी हुई है। चौथा, शिवराजपुर बीच। वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यह बहुत बढ़िया जगह है। पांचवा, स्वामी नारायण टेम्पल। देश में स्थित बाकी स्वामी नारायण टेम्पल की तरह यह भी बहुत सुंदर आकर्षक मंदिर बना हुआ है। छठा, सिद्धेश्वर महादेव। ये एक प्राचीन शिव को समर्पित मंदिर है। छठा, गायत्री माता शक्तिपीठ मंदिर। सातवां, सुदामा सेतु। ये गोमती नदी पर बिल्कुल द्वारकाधीश मंदिर के पास बना हुआ है। आठवां, संगम नारायण टेम्पल। ये मंदिर समुद्र और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर आप समुद्र के मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर हमारी दिव्य द्वारका नगरी की यात्रा संपूर्ण होती है। अब हम चलते हैं
सोमनाथ जी की यात्रा पर। सोमनाथ जी कैसे पहुंचे हैं उसका हम विवरण आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जानते हैं सोमनाथ में कहां रुकें। सोमनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे रुकने के ऑप्शंस हैं। यहां आपको नॉन एसी रूम 500 से 800 रुपए में और एसी रूम 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएगा। अब जानते हैं सोमनाथ जी में घूमने के स्थानों के बारे में। सोमनाथ मंदिर, हम अपनी सोमनाथ जी की यात्रा की शुरुआत करते हैं सोमनाथ जी के दर्शन करके। यह शिव द्वारा स्थापित प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर नया सोमनाथ भी कहलाता है। यह मंदिर समुद्र के किनारे बना बहुत भव्य मंदिर है। इस मंदिर को बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार तोड़ा गया है, पर इसका समय समय पर हर बार पुनः निर्माण कराया गया। इस मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। सामान जमा करने के लिए यहाँ फ्री लॉकर फैसिलिटी दी हुई है। मंदिर में दर्शन सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक होते हैं। रात को 8 बजे से 9 बजे तक मंदिर में भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होता है। पुराना सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर से 100 मीटर दूर है पुराना सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर माता अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। नया मंदिर बनने से पहले यहीं सोमनाथ जी की पूजा होती थी। सोमनाथ के बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए आप शेयर्ड ऑटो या प्राइवेट ऑटो ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट ऑटो करते हैं तो आपको 400 से 500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं और शेयर्ड ऑटो में आपसे 100 रुपए प्रति सवारी चार्ज किया जाएगा। भालका तीर्थ, ये वही जगह है जहां जरा नाम के शिकारी ने विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के पैरों में हिरण समझकर तीर मारा था और श्री कृष्ण ने यहीं से बैकुंठ को प्रस्थान किया था। भीड़ भंजन महादेव मंदिर, कहते हैं इसी स्थान से जरा नाम के शिकारी ने तीर चलाया था जो बालका तीर्थ में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा था। बाण गंगा, कहते हैं समुद्र के बीच में 5 शिवलिंग हैं, पर केवल 3 ही नजर आते हैं। इनका समुद्र की लहरें हमेशा जलाभिषेक करती रहती हैं। त्रिवेणी संगम, यहाँ हिरण्य नदी, कपिला एवं सरस्वती नदी का संगम होता है। गोलोक धाम तीर्थ, माना जाता है यहीं पर श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था और श्री बलदेव जी उसके बाद गोलोक को प्रस्थान कर गए थे। इसी जगह पर आप गीता मंदिर, इस मंदिर में संपूर्ण गीता लिखी हुई है। बलदेव जी की गुफा, श्री महाप्रभु जी की बैठक, श्री कृष्ण जी की चरण पादुका, शारदा मठ के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सूर्यदेव मंदिर और यहाँ सूर्य कुंड के दर्शन भी करेंगे। यहीं आपको 5 पांडव गुफा और हिंगलाज मंदिर के दर्शन भी होंगे। कामनाथ मंदिर, यहीं पर सभी मनोकामना पूरी करने वाले शिव जी का मंदिर है। यहाँ आपको शारदा पीठ के भी दर्शन होंगे। यहीं पर हमारी सोमनाथ जी की यात्रा संपूर्ण होती है। अब बात करते हैं इस यात्रा में आने वाले कुल खर्च के बारे में। अगर आप 2 डेज 1 नाइट की नॉर्मल यात्रा पर हैं तो आपका एक व्यक्ति का खर्च लगभग 2500 रुपए आएगा। इस खर्च की एस्टिमेटेड डिटेल्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब हमारी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका और महादेव की भूमि सोमनाथ जी की यात्रा संपूर्ण होती है। अब हम मिलेंगे आपको एक और अनोखी और दिव्य यात्रा पर, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।